हेलो एवरीवन। जैसा कि मुझे डिमांड आ रही थी कि सर वो लेवल की वीडियो बनाइए, एग्जाम आने वाली है, तो हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है आपके लिए वो लेवल के उन क्वेश्चन या उन टॉपिक्स की शुरुआत की है जिससे आपके पेपर सीधे सीधे आ जाएं, आपको मिल जाएं। मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन चैप्टर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। आप जानते होंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, सब लोग ही जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, फिर भी सवाल ऐसे बनते हैं कि आप आंसर नहीं दे पाते। तो आज हम पूरा अपना प्रयास करेंगे कि आपके पास ऐसे फैक्ट या ऐसे क्वेश्चन आंसर या ऐसे टॉपिक रखें कि कोई भी मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में मिस ना करें। ओ लेवल के एग्जाम में आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है। CCC के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर भी यहीं से हो जाएगा और सब्जेक्टिव पेपर भी यहीं से हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी स्क्रीन पे क्या है आज। तो स्क्रीन पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक है आज का उसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी, अभी हम जानेंगे। ठीक है, हम लोग बात अपनी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी तो बेसिकली क्या है, मेमोरी क्या, व्हाट इज द मेमोरी। जैसे हम लोग का जो माइंड है वो मेमोरी है। हम लोग की चीज दिमाग यहाँ पे स्टोर कर लेता है और जो भी चीज हम चीज़ों को स्टोर करते हैं वो फिर मतलब हमारे जहन में रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर का होता है कि आप कोई मूवी लेके आए, आपने मूवी पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में डाल दी, ट्रांसफर कर दी C ड्राइव या D ड्राइव में। तो अगर C ड्राइव में आपने उसको डाल दिया तो बेसिकली आपने उसके हार्ड डिस्क में डाल दिया है। फिर आप उस मूवी को देखते हो। वो मूवी जो होती है अगर आपको आज नहीं देखनी है, 2-4 दिन बाद देखते हो। तो जब वो 2-4 दिन बाद आप देखना चाहते हो तो आपको वहाँ पे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी ड्राइव में सेव कर दिया है, इसलिए। तो ये जो मेमोरी है वो परमानेंट टाइप की मेमोरी है, इसीलिए तो सेव। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जैसे मान लीजिए इस समय आप गेम खेल रहे हो या कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, तो क्या डेटा वही सेव रहेगा? नहीं, वो हट जाए। तो ये कैसे हट जाता है, क्यों हट जाता है? कंप्यूटर में दो मेमोरी क्यों होती है? भाई प्राइमरी है तो क्यों है, सेकेंडरी है तो क्यों है? इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी मीन्स दैट फिजिकल प्लेस वेयर वी स्टोर डेटा। मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी स्टोर करते हैं। ठीक है, वो इमेज भी आप अपने मोबाइल से खींच के कंप्यूटर में डालते हो या पहले नेट से डाउनलोड करते हो। ठीक है, ये सब हार्ड डिस्क में आपकी जाके सेव हो जाती है। अच्छा, मेमोरी आप आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी जो आपकी होती है बेसिकली वो 2 टाइप की होती है। तो 2 टाइप की मेमोरी होने का क्या मतलब है? ये 2 टाइप की मेमोरी का पहला है प्राइमरी मेमोरी। क्या आप देख रहे हो? प्राइमरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और एक आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्यों होती है? मेन सवाल, क्यों होती है प्राइमरी और क्यों होती है सेकेंडरी? तो जरा समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है CPU का। किसका होता है? CPU का। CPU आप जानते होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। CPU सबसे जो मेन फंक्शन है वो CPU का होता है। अब CPU कैसे काम करता है देखिए। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो डेटा ट्रांसफर करता है बहुत जल्दी और बहुत तेज डेटा ट्रांसफर करता है। CPU जब भी कोई काम करता है तो उस डेटा को ट्रांसफर करता है वो रैम के पास। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अच्छा, अब रैम क्या करती है, कैसे काम करती है, वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझिए कि आपकी हार्ड डिस्क में कोई मूवी पड़ी है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में कोई मूवी चली। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आगे समझाने के लिए। सपोज करिए इस हार्ड डिस्क में एक मूवी पड़ी है और आपने इसको प्ले किया। तो जब आप प्ले करते हो
तब ये डेटा सेकेंडरी मेमोरी से उठता है, माने हार्ड डिस्क से उठता है और प्राइमरी मेमोरी पे लोड होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है आपकी कहलाएगी सेकेंडरी मेमोरी, और जो रैम है वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी मेमोरी। अब सवाल आता है इसको ही प्राइमरी क्यों कहा गया? तो जरा आप ध्यान से देखिए कि जो डेटा रैम के पास आया है, अब वो रैम उस डेटा को कहाँ भेजेगी? आगे सीपीयू के पास। रैम इस डेटा को आगे भेज देगा फर्दर सीपीयू के पास, ठीक है। और सीपीयू हम जानते हैं उस हर ऑपरेशन को परफॉर्म जो होता है सीपीयू करता है, तो सीपीयू इसे परफॉर्म करेगा और वापस दे देगा रैम को। तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि सीपीयू ने किससे बात करी? आपके सिर्फ रैम से बात करी, ना कि हार्ड डिस्क से बात करी। तो मेमोरी दो होती तो है, लेकिन जो मेन रोल निभाती है, जैसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसका नाम होता है प्राइमरी या इसका नाम होता है रैम। रोम भी होती है, इसी में आएगी, मैं भी डिस्कस करेंगे। तो सीपीयू के रिस्पेक्ट में देखिए, सीपीयू के जो डायरेक्ट रिलेशन में है वो प्राइमरी हो गया, और जो सीपीयू के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, यानी सीपीयू जिसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, वो है आपकी हार्ड डिस्क, तो वो सेकेंडरी हो गई। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं और इसको सेकेंडरी। फिर से फंडा समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया सीपीयू जिस मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं उनको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सीपीयू जिसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। दोनों जरूरी हैं कंप्यूटर में। अब सवाल आता है क्यों जरूरी है दोनों? देखिए, जब भी आपको बल्क में डेटा रखना है, जैसे मान लो आपको 100 मूवी स्टोर करनी है अपने कंप्यूटर में, तो रैम में आप स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको हार्ड डिस्क में चाहिए। अब मान लो आपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया, तो इसको प्ले भी तो कराना है इन 100 मूवियों को, तो प्ले कराता कौन है? रैम। क्यों? क्योंकि रैम सीपीयू तक डेटा ले जाने और लाने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे रैम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी बन गई और वो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब एग्जाम में जैसे सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे कि प्राइमरी मेमोरी बताओ तो तुम बता ही दोगे, सेकेंडरी मेमोरी बताओ बता दोगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछता है, आपको गुमराह किया जाता है। तो गुमराह मत होइएगा, जरा देखिए, कहीं पे लिखा है प्राइमरी मेमोरी तो वो प्राइमरी मेमोरी है, सिंपल बात। लेकिन अगर कहीं पे मेन मेमोरी लिखा है तो भी वो प्राइमरी मेमोरी की ही बात कर रहा है, नाम चेंज किया। कहीं पे लिखा है वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल मेमोरी भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये वोलाटाइल मेमोरी होती क्या है वो सब देखिए। जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे मान लो ये सीपीयू की हम लोगों ने बात करी थी, तो आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सीपीयू के साथ, जैसे सीपीयू है और आपने साथ में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यूज है। तो प्राइमरी सीपीयू के पास मैसेज भेज रही है और सीपीयू प्राइमरी के पास मैसेज भेज रहा है। अभी हम लोगों ने बात करी। जब सपोज करिए कि सडनली क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से शट डाउन करते हो या पूरी तरह से बंद कर देते हो या रीस्टार्ट बिल्कुल बंद कर देते हो, उसकी बैटरी निकाल के लगा देते हो, लैपटॉप चला रहे हो या डेस्कटॉप चला रहे हो तो बिल्कुल यूपीएस बंद कर देते हो, ठीक है। तो जब कोई काम हो रहा होता है, जैसे आप कोई मूवी प्ले कर रहे हो, जैसे सपोज करो आपने कोई मूवी प्ले करी और वो मूवी जो थी वो आपने देखते देखते आधी देख डाली यहाँ तक, और सडनली लाइट चली गई और पूरा डेटा आपका चला गया, पूरा कंप्यूटर बंद हो गया। तो जब आप दोबारा कंप्यूटर चलाओगे, अब तो एडवांस से कंप्यूटर आ गए यहाँ पे चीजें इसके पावर में स्टोर हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप पूरी तरह से कंप्यूटर बंद कर दो, मान लो 2-3 दिन के लिए बंद जाओ और दोबारा आप उसको खोलो, तो क्या आपको वो मूवी इसी जगह चलती हुई मिलेगी? तो ऐसा नहीं होगा। वो मूवी जहाँ चल रही थी अब वहाँ पे नहीं मिलेगी। मूवी आपके कंप्यूटर में तो है, लेकिन जहाँ चल रही थी अब वहाँ पे नहीं, ठीक है। मतलब आपको दोबारा से उसको फिर से प्ले करना पड़ेगा और वो तब वो चलेगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपके कंप्यूटर की लाइट गई, जैसे ही आपके कंप्यूटर की लाइट गई,
वैसे ही ये डेटा भी चला गया, एम्प्टी हो गया। लाइट जाने पे जो डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है उस डेटा को कहते हैं वोलाटाइल डेटा, वोलाटाइल। और उस मेमोरी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। बात समझ में आई? वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? लाइट गई और आपका डेटा भी गया, तो वोलाटाइल मेमोरी। लाइट जाने के बाद भी आपकी मूवी डिलीट नहीं होती, मूवी आपके हार्ड डिस्क में तो सेव है ही, तो जो ये सेकेंडरी में सेव है तो यहाँ पे सेव रहेगी ये, ठीक है। तो सेकेंडरी में जब तक ये सेव रहेगी तो ये परमानेंट मेमोरी में रहेगी। और ये वाला डेटा आपका एम्प्टी हो जाता है लाइट जाते ही, किस नेचर को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल नेचर या वोलाटाइल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज कर देते हैं। फिर लिखा है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी हम लोग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक लाइट है तब तक डेटा है, लाइट गई डेटा। शॉर्ट टाइम मेमोरी क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, नाम याद रखिएगा क्या क्या नाम है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी और सेमीकंडक्टर। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी और सेमीकंडक्टर। इनमें से कोई भी मेमोरी आपको कभी भी लिखी हुई मिल जाए, आप ये समझ लीजिएगा कि प्राइमरी मेमोरी की भी बात, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है जरा देखते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में जो आपको सबसे पहले मेन चीज दिख रही है सेकेंडरी मेमोरी। अब इसका नेम सेकेंडरी क्यों है वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट इनके साथ इंटरेक्शन नहीं करते, इसलिए इसको सेकेंडरी। फिर बात आती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी बेसिकली आपकी सीडी और डीवीडी होती है। इसमें दो नाम और आते हैं, जैसे बीआरडी और एचबीडी, भी डिस्कस करेंगे आगे। इसमें भी डेटा परमानेंट सेव होता है, जहां जहां डेटा परमानेंट सेव होता है उन सबको हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। फिर आता है आपका मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में कई चीजें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए हार्ड डिस्क और फ्लैश डिस्क जो होती है या एसएसडी जो होती है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक में आती है। फिर आती है आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी बेसिकली आपकी पेन ड्राइव के लिए यूज होती है। पेन ड्राइव को भी आप जानते हैं डेटा परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी अपने आप में ही नाम क्लियर कर रहा है कि जिसमें डेटा परमानेंट है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी आजकल बड़ा फैशन में पूछा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। कहीं पे लिखा हो सेमीकंडक्टर समझ जाइए प्राइमरी, कहीं पे लिखा हो ऑक्सिलरी मेमोरी समझ जाइए।